नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि इसमें मैं आपको उपरस बताऊंगा एक ट्रिक के थ्रू, जो है आशीष और अंजलि की प्रेम कहानी। ठीक है, तो वो तो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन कुछ ज़रूरी बात ये है कि अब हमने अपना सारा कुछ जो रसशास्त्र पार्ट 2 का था वो लगभग कंप्लीट कर लिया। अब हमारे केवल 3 ही चीज़ बचती हैं। एक आपका बचता है महारस, एक आपका बचता है उपरस जो कि अभी इस वीडियो में हो जाएगा, और एक आपका बचेगा आपका विष एवं उपवेश। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर लगभग फिर कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो है सिर्फ़ और सिर्फ इस पर ही डिपेंड नहीं होना है। ये जो टेबल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ या जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको पूरा का पूरा चैप्टर अपने आप ही एक बार फुल चैप्टर खुद पढ़ना है। ये बात मैं लगभग हर वीडियो के शुरुआत में बताता आया हूँ। पूरा चैप्टर पहले एक बार खुद पढ़ो, उसके बाद ही आप इस ट्रिक पर आओ। ठीक है, इस टेबल पर आओ। ठीक है, डायरेक्टली इस टेबल पर मत कूदना, क्योंकि इस टेबल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके टेबल के अंदर नहीं हैं लेकिन चैप्टर के अंदर हैं, और वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट इतना है कि पहले पूरा चैप्टर पढ़ लें, उसके बाद शोधन मारण की ट्रिक पर आएँ, भेद की ट्रिक पर आएँ। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम हमेशा अपनी सारी वीडियोस में करते हैं कि हम पहले ये सारे के सारे आठों के आठों नाम याद करते हैं। ठीक है, तो या तो आपको इसका श्लोक याद हो जाना चाहिए। श्लोक कौन सा होगा? गंधाश गैरिक काशीस कांक्षितार शिलांजनम कंकुश चैति रससास शाष्टव का पारद कर्मणि। ठीक है, तो या तो ये श्लोक याद हो। अगर ये श्लोक याद नहीं है तो फिर उसको आप एक ट्रिक से याद कर लो, और वो ट्रिक वही वाली ट्रिक है जो मैं बता रहा था कि आशीष और अंजलि वाली। तो अब ये कैसे ट्रिक है? तो देखो क्या हुआ कि गंधक ने गोली से आशीष को फाड़ दिया। तो गंधक से गंधक, गोली से गैरिक, आशीष का मतलब है काशीस, और फाड़ दिया से मतलब स्फटिका, उसको फाड़ दिया मतलब कि वो मर गया। ठीक है, अब जब वो मर गया तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम था अंजलि। तो वो अंजलि क्या की? तो अंजलि जो है हड़ताल पर चली गई। कहाँ पर? हड़ताल करने शिला पर गई अंजलि ने कत्ल कर दिया। ठीक है, हड़ताल पर गई, हड़ताल करने शिला पर गई अंजलि ने कत्ल कर दिया। ठीक है, तो अब हड़ताल से हड़ताल, करने शिला पर मनःशिला, गई अंजलि से अंजलि, और कत्ल कर दिया से कंकुश। और खुद सोचो किसका कत्ल किया होगा? अपना तो कत्ल नहीं करेगी, लेकिन उसने उसका कत्ल कर दिया जिसने उसके बॉयफ्रेंड को मारा था। ठीक है, किसने मारा था? गंधक ने मारा था। तो क्योंकि अंजलि हड़ताल पर गई थी, तो उसने शिला पर गई थी हड़ताल करने अंजलि, और उसने उस अपने जिसने उसके बॉयफ्रेंड को मारा था उसी का कत्ल कर दिया, तो गंधक को मार दिया। तो ये ट्रिक से तुमको ये सारे के सारे नाम याद हो गए। कैसे याद करोगे? फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि गंधक ने गोली से आशीष को फाड़ दिया। तो गंधक से गंधक, गैरिक, गोली से गैरिक, काशीस मतलब आशीष से काशीस याद रख लो, और फाड़ दिया से स्फटिका। ठीक है, यहाँ पर आशीष मर गया। अब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम था अंजलि, वो हड़ताल करने शिला पर गई अंजलि ने कत्ल कर दिया। तो हड़ताल, फिर शिला से मनःशिला, गई अंजलि, तो उससे गई से कुछ नहीं है अंजलि, और उसके बाद कत्ल कर दिया। ठीक है, कत्ल से कंकुश। और क्या कत्ल किसका किया? गंधक का कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी ये जो है ये एक्चुअल में गंधक ने तो उसको मारा था आशीष को, लेकिन इस गंधक को किसी ने भड़काया था, और उस गंधक को भड़काने वाला था ये भृंगराज। इसने इसको भड़काया था। ठीक है, तो अभी ये कहानी अधूरी है। तो अभी हम इसके जब शोधन में आएंगे तब अंजलि ने भृंगराज के साथ क्या किया वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम एक बार इनके इंग्लिश नाम देख लेते हैं, इनके भेद देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम शोधन पर आएंगे, और फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से अंजलि ने, जब उसको पता चला कि गंधक को भड़काने वाला जो था वो भृंगराज था, तो कैसे अंजलि ने भृंगराज से उसका बदला लिया, अपने बॉयफ्रेंड को के खिलाफ भड़काया, जिसने गंधक को ना, इसने गंधक को भड़काया था, तो कैसे बदला लिया वो आपको बताए जाएंगे। चलिए अब हम इसके जरा इंग्लिश नाम याद कर लेते हैं। तो गंधक का सल्फर हो गया, गैरिक का ऑकरे हो गया। तो गंधक का सल्फर तो यार तुमको वैसे ही याद होगा, क्योंकि तुम गंधक शोधन करोगे, कई बार पढ़ोगे, तो गंधक का तो तुम्हें इंग्लिश नेम वैसे याद हो जाएगा। अब गोली से मारा, तो गोली जो है वो ओ कलर की होती है ना, ओ उस शेप की होती है, तो उसको ऑकरे से ऐसे करके याद कर लो। काशीश जो है वो ग्रीन सिट्रॉल से याद कर लो, क्योंकि काशीश जो था मतलब आशीष जो था वो ग्रीन कलर की शर्ट पहना हुआ था, तो इसलिए काशीश को ग्रीन सिट्रॉल से याद कर लो। स्फटिक का मतलब है एलम। ठीक है, ये तो याद ही रहता है सबको, स्फटिक का एलम है ना, कांक्षी जिसे कहते हैं।
फिर हड़ताल। अब जो कोई व्यक्ति हड़ताल पर जाता है तो अपने कोई ऑर्नामेंट तो पहन के नहीं जाता है, तो अब कोई ऑर्नामेंट नहीं पहन के जाता है, इसलिए ऑर्नामेंट याद हो गया इससे। अब मनःशिला, मनःशिला से कैसे याद रखोगे कि जब अंजलि को जो है ना वाकई में बहुत रियल में दुख हुआ, बहुत रियल में गम हुआ, तो रियल गार से गम हुआ, तो रियल में गम हुआ, इसलिए मनःशिला, उसके मन में बहुत, मन से बहुत दुखी हो गई वो, तो रियल में उसको गम हुआ, इसलिए रियल गार, और मन में दुख हुआ ना, बहुत दुखी मन से, होता नहीं है, बोलते नहीं है, तो इसलिए मनःशिला का रियल गार। फिर अंजन का कॉलेरियम, ये तो फर्स्ट ईयर से याद ही है तुम लोग को। उसके बाद कंकुष्ट का ये याद रखोगे रूहबार। अब रूहबार कैसे याद रखोगे, क्योंकि जैसे ही उसने क्या किया, आशीष का कत्ल किया, तो वहाँ पे जितने भी नर थे ना उनके, अब नर से अभी आपका आगे आएगा, उन सबकी रूह काँप गई, ठीक है। तो कत्ल किया तो नरों की रूह काँप गई, तो अभी नर से हम आगे बताएंगे, और रूह का जो है रूहबार हो गया, ठीक है। अब इसके भेद कैसे याद रखोगे, भेद है कि गंधक के सर्पक, सर्पक से रक्त, पीत, श्वेत और कृष्ण, ठीक है। स से तुम्हारा रक्त, र से तुम्हारा जो है तुम्हारा, सॉरी, स से तुम्हारा है श्वेत, र से तुम्हारा है रक्त, प से तुम्हारा है पीत और क से तुम्हारा है कृष्ण। अब उसने क्या किया, सर्पक, गंधक के दिमाग में ये बात सर्पक आई, सर्पक मतलब जल्दी से, अचानक से, एकदम से, ठीक है, कि मुझे आशीष को मारना है, तो इसीलिए इसके भेद हो गए सर्पक। गैरिक के, अब जो गोली थी वो आधी स्वर्ण की थी, आधी पाषाण की बनी हुई थी, तो सांप से याद रख सकते हो, सांप, स्वर्ण गैरिक, पाषाण गैरिक। काशीष का, जैसे ही काशीष को गोली लगी तो वो हे बापू कहने लग गया, तो उसको अपने बापू की याद आ गई, ठीक है, या उसने हे बापू बोला जैसे उसको गोली लगी, तो है ना, तो उससे तुमने याद कर लोगे बालू काशीष और पुष्प काशीष, ठीक है। अब स्फटिक, तो फटिका, तो स्फटिका में ही आधा स हटा दो तो फटिका है, तो फटिका और फुल्लिका, ठीक है। अब हड़ताल, अब सब जितने भी पापी होते हैं ना उनके खिलाफ हड़ताल करनी पड़ती है, नहीं तो वो लोग मानते नहीं है, इसलिए पापी, तो पत्रताल और पिंडताल। तो हड़ताल इस बार किसने की, अंजलि ने, किसके खिलाफ, गंधक के खिलाफ, है ना, तो पत्रताल पिंडताल, तो ये इससे पापी से याद रख लो। और जब ये जो है काशीष, ये जो आशीष जब मरा और उसकी जो खबर जब इस अंजलि को लगी, तो उसने क्या किया, भगवान कृष्ण, जिनको हम श्याम भी कहते हैं, श्याम की जो है वो मूर्ति को जो है खंडित कर दिया। तो इसे कैसे याद रखोगे, क्योंकि बेचारी मन से बहुत दुखी थी ना, इसलिए उसने क्या किया, श्यामांगी कर्ण में खंडित, तो श्याम कर्ण में खंडित, तो श्याम से श्यामांगी, कर्ण से कर्णवारिका और खंडित से खंडाक्य, तो बेचारी बहुत दुखी मन से थी, तो उसने जो है भगवान कृष्ण की मूर्ति तोड़ दी, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो ये अब बेचारी बहुत दुखी मन से थी, तो उसको, अंजलि को, उस सारस जो है वो पानी लेके आया कि इतना तुम दुखी मत हो, ठीक है। तो अब सारस जो है, सारस से क्या याद करोगे, सारस पानी, तो सारस क्या लेके आया, अंजलि को पानी, तो सौविरांजन, रसांजन और श्रोतांजन, पानी, तो पुष्पांजन और नीलांजन, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि नर आपको बाद में बताऊंगा, तो नर जो है वहाँ जितने भी नर थे उनकी रूह कांप गई थी, क्योंकि उसने उसे कत्ल कर दिया था, तो इससे तुम याद कर लोगे तुम्हारा नालिकाक्ष और रेणुका, ठीक है, या रेणुक, ठीक है, ये तुम्हारा ये याद होगा इससे, ठीक है। अब जो है हम अब बात बताते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था, कि भृंगराज ने जो है इसको भड़काया, तो अंजलि ने इसके साथ क्या किया। अब अंजलि ने देखो इसके साथ क्या किया, एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम किसी को पता है कि अब हम किसी को मारने वाले हैं, तो हम उसको पहले खूब खाना पीना नाश्ता सब खिला देते हैं, उसके बाद फिर हम उसे मारते हैं। तो अब अंजलि ने ये सोचा कि, ये जो अंजलि है इसने सोचा कि अब जो है इस भृंगराज को मुझे सबक सिखाना है। तो अब इस भृंगराज को सबक सिखाने के लिए अंजलि ने जानते हो क्या किया, पहले तो उसको खूब सारा गोदुग्ध पिलाया, और फिर आगे पीछे से गोघृत से उसको मतलब उसकी मालिश की, ठीक है। तो पहले गोदुग्ध पिलाया, फिर आगे पीछे से उसकी जो है गोघृत से जो है उसकी मालिश की, उसके बाद उसको जम्मू घुमाया, है ना, क्योंकि उसे पता था कि अभी से ये मैं मारने वाली हूँ, है ना, या उसको कुछ मतलब कुछ ना कुछ करने वाली हूँ इसके खिलाफ, तो उसको खूब जम्मू भी घुमाया, गोदुग्ध भी पिलाया, गोघृत आगे पीछे उसकी मालिश भी की, और उसके बाद भृंगराज को अग्नि पर कूट दिया, ठीक है। उसको पहले उसको अग्नि में डाल दिया, अग्नि में डालने के बाद उसको, जैसे ही वो अग्नि पे डाल के बाद एक डंडे से उसे फिर कूट दिया उसको, भृंगराज को, और अगस्त के महीने में भृंगराज जो है सठिया गया, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हें सारे शोधन भी इसके याद हो गए। कैसे याद रखोगे कि बेचारी अंजलि जो थी, अब अंजलि को जैसे पता चला कि इसको भड़काने वाला भृंगराज था, किसको, गंधक को, तो अंजलि ने क्या किया, पहले तो उससे गोदुग्ध पिला दिया, और फिर गोघृत से आगे पीछे जो है उसकी मालिश कर दी, उसके बाद उसको जम्मू घुमाने ले गई, उसके बाद भृंगराज को अग्नि पर रखकर उसको जो है कूट दिया, और अगस्त के महीने में भृंगराज जो है वो सठिया गया, ठीक है। तो अब इसको अग्नि पर फुलाने पर, ये हो गया अग्नि पर फुलाने पर, हड़ताल को कूट दिया से मतलब कूष्मांड सोरस से स्वेदन, ये चूर्णोदक में हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये है तुम्हारा मनःशिला का अगस्त के महीने में, मतलब अगस्त पद सोरस की भावना 7 बार। उसके बाद अंजन का कैसे याद रखोगे, भृंगराज सोरस की भावना, और कंकुश कैसे याद रखोगे, शुंठी, ठीक है।
सठिया गया मतलब सुंठी। फिर ठीक है, फिर वो जो है उसके बाद अब वो अपने जो बॉयफ्रेंड था उसका नाम जो आशीष था, उसकी जो है डेड बॉडी को वो जलाएगी, है ना, या उसको भस्म करेगी, उसका भस्म बनाएगी, इसके या भस्मीभूत करेगी। तो उसके लिए उसने क्या किया, कांजी एक पुट दिया कांजी से, और शेष जो है कांजी से दिया, और शेष जो है वो नींबू स्वरस से उसको जो है लघुपुट दिया, और लघुपुट देने के बाद उसका भस्म बन गया। ठीक है, और उसकी भस्म बनी मतलब अब उसको अग्नि दे दी उसको एक तरीके से, है ना। उसके बाद उसका RSS, उसकी जो भस्म का जो वर्ण बना वो RSS से याद रख लो, रक्त श्वेत श्वेत। ठीक है, अब ये तुम्हारी पूरी यहाँ पर ट्रिक खत्म हो जाती है कि अंजलि और आशीष की। तो कैसे जो है गंधक ने आशीष को मारा और अंजलि ने कैसे गंधक को मारा, और उसके बाद जो भड़काने वाला भृंगराज था उसको कैसे अंजलि ने सबक सिखाया। ठीक है, अब जो है तुम्हारे प्रमुख योग पर अगर हम बात करें तो कि प्रमुख योग कैसे याद रखोगे, तो गंधक का कैसे याद रखोगे, गंधक रसायन उसी के नाम से है। गैरिक का कैसे याद रखोगे, गैरिकाद्य मलहर। ठीक है, काशी का कैसे याद रखोगे, काशी साधी तैल। ठीक है, हड़ताल का कैसे याद रखोगे, हड़ताल का याद रखने का है तुम्हारा तालकेश्वर रस। मनशिला से कैसे याद रखोगे, मनशिला आदि धूम। ठीक है, अंजन का कैसे याद रखोगे, पुष्पानुक चूर्ण। या तो ऐसे याद रख लो कि इसका एक भेदी पुष्प है, पुष्पांजन है, तो एक पुष्पानुक आ गया। या फिर कंपेयर करके याद रख लो कि गैरिक का तुम्हारा इधर तो पुण्यानुक चूर्ण है और इधर तुम्हारा क्या है, पुष्पानुक चूर्ण है। ठीक है, तो अब या तो ऐसे याद रख लो कि गौरी ने पुण्य करके विषम ज्वर को शांत किया, तो तुम्हारे तीनों याद हो जाएंगे कि गौरी ने पुण्य करके विषम ज्वर को शांत किया, तो तीनों याद हो गए। लेकिन तीनों याद नहीं करने हैं तो गैरिकाद्य मलहर से याद कर लो, और ये याद रखना कि यहाँ पे पुण्यानुक चूर्ण है और यहाँ पर पुष्पानुक चूर्ण है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कंकुश से तुम्हारा याद हो गया मृत संजीवनी रस। ठीक है, तो ये तुम्हारे सारे के सारे यहाँ पर हो जाते हैं। चलो ठीक है, फिर ये यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये ख़त्म हो जाता है उपरस। लेकिन उसमें मैं दो चीज़ें बताना भूल गया। एक चीज़ तो ये थी कि ये जो है आपका स्फटिक का जो श्वेत परपटी है ना, प्रमुख योग, तो इसको मैंने ऐसे आपको बताया था कि आप इसको श्वेत परपटी के कंटेंट याद कर लो। श्वेत परपटी के कंटेंट है आपका स्फटिका, नवसादर और सूर्य छार। और जब मैं छार वर्ग पढ़ा रहा था तब भी मैंने यही बोला था कि उसमें जब सूर्य छार आया था कि इसको याद ही कर लो तीनों कंटेंट को। नवसादर जब पढ़ा रहा था तब भी यही बोला था, और अब यहाँ पर स्फटिका आ गया, यहाँ पर भी यही बोल रहा हूँ कि इसको ऐसे ही याद कर लो। ठीक, तो ऐसे कर अगर आप याद कर लोगे कि इसके 3 कंटेंट है तो तीनों में आप लिख दो, और ये तीनों ही दिखने में श्वेत रंग के होते हैं, तो श्वेत परपटी, नवसादर और सूर्य छार। तो ऐसे करके आपको तीनों में श्वेत परपटी आप लिख दो, इसके 3 ही कंटेंट हैं। ठीक, उसके बाद एक आपका बचा मृत संजीवनी रस। तो मृत संजीवनी रस को आप ऐसे याद रखो कि क्योंकि कंकुष्ठ मर गया, इसमें कंकुश को हमने कैसे याद रखा था, कत्ल से याद रखा था कि क्या किया था हमने कि अंजलि ने कत्ल कर दिया, किसका, गंधक का। तो कत्ल कर दिया तो मर गया, कौन मर गया, गंधक। तो इसलिए जो कत्ल किया तो कत्ल कर दिया तो मर गया, तो इस हिसाब से आप याद कर लो मृत संजीवनी रस। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज़ ये रह गई थी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मारण है, तो इसमें मारण जो है वो सबका नहीं है। तो मारण इसका 345 पर है, 345 का है। और जब हम उसका कर रहे थे साधारण रस का, तो उसमें मारण 47 का था। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लो कि उसने जो है अंजलि ने जो डेड बॉडी को जो आग जो दी थी वो 3:45 पे दी थी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये याद हो जाएगा कि 3:45 पर मतलब 345 पर ही जो है वो मारण है। ठीक है, चलिए ठीक है। और दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये एक एक वीडियो बनाने में, ट्रिक्स बनाने में हम लोग को काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है, बहुत तरीके से हम लोग सोचते हैं तब जाके एक वीडियो आ पाती है। इसलिए आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें इसके अंदर, क्योंकि यूट्यूब को एल्गोरिदम कहता है कि जितना ज़्यादा एंगेजमेंट होगा आपके वीडियो पर, आपके वीडियो सर्च इंजन में उतना ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो उस पर आप कमेंट भी कर दीजिए। और अगर आपको मेरे इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।